आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 5th, और क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. आपके पास अपनी बुक होगी, पेज नंबर 144 पे NCERT की बुक है, क्लास 10th है, एक्सरसाइज नंबर 6.4 है। मैं बार बार आपको वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो अपनी बुक जरूर लेकर खोल के रखें, जिससे कि क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप क्वेश्चन वहाँ से उसको उठा लें। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है। ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ आपके लिए। ट्राइंगल A, B एंड C सबको दिख रहा है। D आपको मिड पॉइंट दिया, D, E एंड F आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं AB, BC और CA के, क्रमशः हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु रिस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? D दिया हुआ है। और BC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ है, या E मार्क कर दीजिए। इसी तरह से CA का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है F। और याद रखिए, जब किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को दिया जाता है तो तुरंत तुम्हें 9th की एक थ्योरम याद आ जानी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो क्या होती है मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूँ। किसी भी एक ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, जैसे कि मैं इसको मिला रहा हूँ, थर्ड साइड के पैरेलल। शाबाश। वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। तो ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि नाम से आपको मालूम चल रहा होगा मिड पॉइंट, तो इसमें किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, देख रहे होंगे आप, ये भी दो मिड पॉइंट है ना। तो जो DE है वो AC का हाफ होगी और AC के पैरेलल होगी। तो दिक्कत, मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। इसी तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, EF जो है वो AB का हाफ होगी और इसके पैरेलल होगी। इज दैट क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। और अब लिखते हैं सबसे पहले गिवन, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है बोलिए? मिड पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो लिख दीजिएगा D, E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु आदिल, ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इसकी मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। टू प्रूव क्या दिया बोलिए? तो रेशियो का मतलब मैं बता ही रखा आपको, मैं डिवाइड करूंगा एरिया ऑफ DEF, देख रहे हैं, अपॉन कर दूंगा एरिया ऑफ ABC। इसे बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? तो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देना। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो रेशियो फाइंड करना है आपने। प्रूफ पर आ जाता हूँ या सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं, सॉल्यूशन पर। कहाँ पर आ जाते हैं? सॉल्यूशन। देखिएगा, आपने दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो जब दो ट्राइंगल का रेशियो के एरिया का रेशियो फाइंड करना है दिव्या बेटा, तो 6.6 थ्योरम आपको याद आ जानी चाहिए, जो कहती है क्या कि दो सिमिलर ट्राइंगल की एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है।
पर वहाँ पर ज़रूरी क्या है कि वो दोनों triangle ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दें। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो डी एफ है ना, डी एफ वाला पैरेलल बी सी और डी एफ पैरेलल इज इक्वल टू हाफ बी सी। कौन सी थ्योरम से by midpoint लिख दिया ना, मिड पॉइंट Midpoint theorem। थ्योरम। एक तो ये याद रखेंगे आप, similar। कोई दिक्कत बोलिए। और बेटा ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है ना और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो याद रखेंगे मुझे कुछ एंगल्स बराबर लाने हैं दोनों के, क्योंकि डी ई एफ ये दिख रहे हैं पहला, और मुझे इसको प्रूव करना है। तो ये दो एंगल बराबर कर लूँ दिव्या, कौन कौन से बराबर हो जाएंगे बताइए। सर इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा अल्टरनेट तो होगा नहीं, ये अल्टरनेट ये नहीं होगा ना। सर। हाँ, तो कौन से एंगल, ये मतलब हमें ए बी सी और डी ई एफ को दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना है। सर तो ये अल्टरनेट क्यों नहीं होगा इससे? तो मुझे क्या करना है, इसी तरह से देखिएगा, सब मैं लाइन लिख देता हूँ नीचे। दिव्या डी लिखिएगा, डी ई पैरेलल ए सी और डी ई हाफ ए सी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे लिख दूंगा बेटा मैं ई एफ बच्चों पैरेलल ए बी और ई एफ हो जाएगा हाफ ए बी। हाफ ए बी। यहाँ तक इसमें है। यस सर। तो बेटा इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, देख रहे हैं, यस सर। और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक बन जाता है पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। कैसी है, ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की। और अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल किसी भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको मान लूँ कि ये पैरेललोग्राम है, जो कि है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ही और ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम बन जाता है। इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये डी आ जाएगा सी के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर समझा रहा हूँ आपको। बिकॉज बी ई पैरेलल डी एफ एंड बी डी पैरेलल ई एफ, डी ई पैरेलल सी एफ and DF parallel EC. It means BEFD is a parallelogram and ECFD is a parallelogram. Opposite angles of the parallelograms are equal. इसलिए B is equal to C, F is equal to B. तो जो मैंने बोला है वो आपने क्वेश्चन लिख देंगे आप अपनी नोटबुक में। अब मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, देखिएगा, एंगल B is equal to कितना आ जाएगा, एंगल F और एंगल हाँ C इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा D। तो बेटा बाई ए क्रिएशन क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरियाज का रेशियो, मिसबा एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन ए बी सी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी में एक बी सी ले लेता हूँ और डी एफ ई में डी एफ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। डी एफ अपॉन बोलो बी सी और इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। और डी एफ कितना है बच्चे, 1/2BC और अपॉन में क्या है BC, इसका स्क्वायर, BC से BC कैंसिल हो जाता है सुधांशु, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसका आंसर आ जाता है 1:4। इसको समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ दिव्या। प्रूव दैट
द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दिव्या, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, शिवांश इसका मतलब आपको सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो उसका जो रेशियो है एरियाज का दो ट्रायंगल्स के, उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये आपने प्रूव कर देना है। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में आपको सारा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि क्या क्या उसने दे रखा है और आपने क्या प्रूव करना है। बस वीडियोज़ आप पूरी देखिएगा, इसमें आप जल्दी मत कीजिएगा, वीडियो आप आधी अधूरी देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दो ट्रायंगल दिव्य आपको दिए हुए हैं और ये दोनों ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 6 में ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होते हैं आदिल, तो फिर उसके अंदर सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, कुछ थ्योरम्स लगती हैं, जो होती क्या है दिव्या कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। जैसे बी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। ए किसके बराबर हो जाएगा? पी के। और सी किसके बराबर हो जाएगा? आर के। यदि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे, पर ये इसके अंदर ऑलरेडी है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। फिर सेकंड, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, शाबाश, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो है ना साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको मीडियन दिया हुआ है, जानते हैं मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। जैसे ए डी किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, उसको टच कर देता है। देखिए बच्चों, मैं सिर्फ एक ही मीडियन बनाऊंगा यहाँ पर, देख रहे हैं, और सिमिलरली करके सारे हम लोग प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं एक से प्रूव कर दूंगा इसको। देखो, दो ट्रायंगल का रेशियो क्वेश्चन के अनुसार आपको प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आदिल, किन्हीं दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के तो बराबर होता ही है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर है ना, होता है ना। हमें लाना है ए डी अपॉन पी एस। इसका मतलब ए बी को स्प्लिट करना है पी क्यू की फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी है ए बी अपॉन पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को लाना है ए डी, स्प्लिट करना है, चेंज करना है ए डी, और पी क्यू को चेंज करना है पी एस में। ये तभी होगा जब इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? सिमिलर करने के लिए आपको पता है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और बेटा बी डी, बी सी और क्यू आर आपको दिया हुआ है क्या? इसका रेशियो आपको इक्वल दिया हुआ है, तो उसका रेशियो, उसका हाफ का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, या रेशियो ऑफ हाफ ऑफ इक्वल साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ये आप याद रख लेंगे, कोई दिक्कत? दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी, कौन ध्यान रखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। टू प्रूव, एक चीज़ और दी हुई है आपको कि जो बी डी है ना, ये हाफ बी सी है। बी डी है, ये बी सी का आधा है नहीं है? और क्यू एस जो है ये हाफ क्यू आर है नहीं है? क्योंकि ये आधा आधा है ना, मीडियन। जैसे इसको मैं समझाऊँ कि पूरी लाइन कितनी है? 4 है। कितनी है? तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 2। तो बी डी कितना है? इसका ट्वाइस है, 2 2 जा 4, इसलिए वो कर दिया हमने। तो ठीक है, बोलिए बी डी कितना है?
इसका हाफ है, 4 का हाफ, 4 का हाफ कितना होता है 2, और BC कितना है 2 का ट्वाइस, 2 टू ज़ा 4। ये सब समझ जाएंगे आप। चलते हैं अब हम लोग प्रूफ की तरफ। टू प्रूफ क्या लाना है बोलिए? एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PS का स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ की तरफ। कहाँ जाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम द फिगर लिखेंगे फ्रॉम द फिगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? गिवन है या नहीं है? AB अपॉन PQ देख रहे हैं? या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ AB इज प्रोपोर्शनल, AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ। कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों है? गिवन है। और बेटा BC देख रहे BC, अभी देखते रहिएगा, BC इज प्रोपोर्शनल टू QR। ये दिया हुआ नहीं दिया हुआ आपको? कोई दिक्कत? BC को क्या लिखोगे आप? BC को 2BD क्या लिखेंगे? BC है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई कर 2BD। तो 2BD इज प्रोपोर्शनल, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ तुम लोगों को, टू 2QS। कोई दिक्कत? 2 से 2 और करके लिख देंगे आप, BD इज प्रोपोर्शनल टू QS। कोई दिक्कत बोलिए? इसका मतलब देखिए ध्यान से बेटा, बाय साइड एंगल साइड क्रिएशन, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बच्चों तो फिर आपको पता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन PS। कोई दिक्कत? बाई सिमिलरिटी थ्योरम, दो ट्राइंगल की जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। कोई दिक्कत? हो गया? अब तुम लगाओगे सिमिलरिटी थ्योरम यानी कि एरिया वाली थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.6। देखो वी हैव ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये गिवन है आपको। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशियो तो क्या हो जाएगा? हैंस एरिया ऑफ ABC अपॉन PQR करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दिक्कत? और बेटा AB अपॉन PQ अपने क्या प्रूव किया है? AD अपॉन PS, क्या नहीं किया है? तो जहां भी AB अपॉन PQ आया है उसकी जगह आप लिख सकते हैं AD अपॉन PS, इसका स्क्वायर। प्रूव्ड। मुश्किल है क्या? ध्यान से करेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, और ट्राइंगल सिमिलर करने में आप एक्सपर्ट हैं, उसको कोई दिक्कत है नहीं, दो एंगल ढूंढने पड़ते हैं बस। ओके ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपके पास 7th क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत IMP क्वेश्चन है। सबसे पहले तो IMP लगा लें क्योंकि 7th क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शिवांश, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिव्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा गया है। एक साथ सब बच्चे मुझे बताएं क्या फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का? √3/4 साइड स्क्वायर। शाबाश, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। शाबाश। डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जोर से बोलेंगे। √2 into a। √2 into a। जोर से बोले। √2 into a। शाबाश, √2 इंटू। तो यहाँ दो चीज़ों के फार्मूले आपने पता किए, आपने बोले। एक था एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एक था डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो था √2 इंटू ए। जिस बच्चे को ये दो फार्मूले पता होंगे उसको ये क्वेश्चन पता होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं बनाता हूँ आपके लिए और स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, देख रहे हैं वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का डेफिनेशन बताएं जल्दी से, क्या होता है? Three sides are equal and each angle is 60 degree. वेरी गुड। 3 से अच्छा आप ऑल बोल दें, फिर आप फंसेंगे नहीं 3 4 में। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई आपसे पूछता है स्क्वायर का डेफिनेशन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90। कोई दिक्कत? चलिए ABC हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? AB, AC और BC इनकी वैल्यूज बराबर हैं। कैसी हैं? इनकी लेंथ बराबर है। तो मैं इसको A मान लेता हूँ। A है, कितना है? A मान लो, X मान लो, जो मर्जी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड, जो बना ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के स्क्वायर पर। ये लो स्क्वायर बनाया ना? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सारी साइड इक्वल होगी। तो अगर ये A है, ये A है, ये भी A, इसका मतलब ये भी A, इसका मतलब ये भी A और इसका मतलब ये भी A। कोई दिक्कत? वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके किसी एक डायगोनल पर, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए, चलो यहाँ बना देते हैं, ये डायगोनल दिख रहा है पहला। इसके इस एक डायगोनल पर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं वाला। इसका मतलब जितनी लेंथ ये रही होगी आदिल, उतनी ही लेंथ ये है, उतनी ही लेंथ ये है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो साइड है, जो लाइन सेगमेंट है, ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है, जो कि आपने अभी मुझे बताया था। क्या था वो? √2 इंटू ए। तो ये लेंथ कितनी है? √2 इंटू ए। और ये वाली लेंथ कितनी है? और ये वाली कितनी है? कोई दिक्कत बोलिए? अब इसको मैं मार्क करना चाहूँ तो कर लो। जैसे ये B है, C है, इसको मैंने D मार्क कर दिया और इसको मैंने E मार्क कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये फिगर हमने बना लिया, क्योंकि ये फिगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये आपने खुद ड्रॉ करना है। तो मुश्किल तो नहीं ना, बहुत आसान है। पहले इसमें दिया हुआ एक ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल है, फिर उसकी किसी एक साइड का स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, तो आपने स्क्वायर बना लिया, उस पर बनाया एक डायगोनल। फिर कहा कि ये जो डायगोनल है ना, इसी लेंथ का एक बना हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप लोग भी बना लिए। अब देखो बच्चे, मैं लिखता हूँ गिवन। हाँ जी बोलिए। क्योंकि किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे इसको मार्क नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एक तो ट्राइंगल ABC चाहिए, इसका एरिया मुझे मिल गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक मुझे चाहिए बेटा एरिया ऑफ DCF DCE। तो D मेरे पास है, C मेरे पास है, E मेरे पास है, ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसको चलो लिख दो, चलो G लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं हटाओ, कोई दिक्कत। चलिए, तो मुझे दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत तो नहीं? आप लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई दिक्कत। एंड DCE इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई दिक्कत बोलिए। अब मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड, है ना, प्रूफ, टू प्रूफ। ध्यान से देखिएगा बेटा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ABC इज, बोलिए आखिरी में, हाफ, यानी कि हाफ 1/2 एरिया ऑफ द DCE, एरिया ऑफ DC, ये आपने प्रूफ करना है। कोई दिक्कत बोलिए? चलते हैं, कर देते हैं, प्रूफ करा दें। क्या चाहिए? फ्रॉम दी फिगर। ये इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों, तुम कहोगे कि यार इसलिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और इतना आसान है।
तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो दिव्या, मैं एरिया ऑफ ABC निकाल रहा हूँ अपॉन और एरिया ऑफ DCE निकाल रहा हूँ, देख रहे हैं। एरिया ऑफ ABC आपने फॉर्मूला बताया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ABC का साइड क्या है, ये ए स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत बोलिए। अपॉन DCA, यहाँ फॉर्मूला वही है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ साइड कितनी है √2a, तो √2a का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत बोलिए। पहले तो ये पूरा का पूरा ऐसे कैंसिल हो गया, देखा ना बोला। अब ये ऊपर क्या बचा शब्द है, ए स्क्वायर बचा, √2 का स्क्वायर होता है 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बचा, कोई दिक्कत। बेटा शब्द है शिवांश, आदिल, अगर आप ध्यान से मुझे बताएंगे कि ये DC क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ लिख के तुम्हारे लिए लिख देता हूँ उसको, एरिया ऑफ ABC मिसबा क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ DCE, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार जल्दी से मैं इसको क्वेश्चंस को रिवाइज आपको दिखाता हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से इसका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत आपको साधुवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।